आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ज्ञान व्यापी का नक्शा समझाऊंगा कि वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है। तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है गेट नंबर 4। गेट नंबर 4 वीआईपी गेट माना जाता है और जो लोग वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं वो इस गेट नंबर 4 से दर्शन करते हैं। जब हम कमीशन के लिए गए थे 6-7 मई को और 14, 15 और 16 मई को, तो गेट नंबर 4 से ही गए थे। तो जैसे ही आप गेट नंबर 4 से घुसते हैं तो आपको ये रेलिंग दिखेगी। ये रेलिंग मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने नवंबर 1993 में बनाई थी। और ये जो सो कॉल्ड मॉस्क है, मैं यहाँ पे मॉस्क लिख दे रहा हूँ, ये जो सो कॉल्ड मॉस्क है ये इस रेलिंग के अंदर है। पहले ये मॉस्क किसी भी रेलिंग में नहीं थी। नवंबर 1993 में रेलिंग लगाई गई है। और जब आप गेट नंबर 4 से घुसते हैं तो इस रेलिंग के चारों तरफ से एक्सेस है, एक चौड़ा रास्ता बना हुआ है। यहाँ से सीधे आप जाएंगे तो ये माँ श्रृंगार गौरी का स्थान मिलेगा आपको, जो मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे, सो कॉल्ड मॉस्क, हम नहीं मानते हैं मस्जिद पर, सो कॉल्ड मॉस्क, उसके वेस्टर्न साइड पे माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह है जिसकी साल में एक बार पूजा होती है। ये डोम है, ये जो वेस्टर्न वॉल है वो ये है वेस्टर्न वॉल, यहाँ पे जो आपको मीडिया में दिखाई जाती है, जो नागर शैली से बनी हुई हिंदू देवी देवताओं से बनी हुई दीवार है, वो ये है डोम से लगी हुई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो 3 डोम है ये इसी दीवार पे खड़े हुए हैं, मतलब मंदिर की दीवार पे डोम खड़े हैं। इस डोम की कोई अपनी इंडिपेंडेंट दीवार नहीं है। जो नागर शैली से बना हुआ हमारा मंदिर का ध्वंसावशेष है, जो उसके रूइंस है, उस पे ही ये डोम खड़े हुए थे। ये रेलिंग बनाने का आदेश मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने नवंबर 1993 में जारी किया था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, सिर्फ ओरल ऑर्डर से, क्योंकि राम मंदिर का उस समय 6 दिसंबर 1992 को घटना हुई थी, तो उसके बाद से इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ओरल ऑर्डर से मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने ये रेलिंग बना दी। पहले हम लोग यहाँ पे पूजा करते थे, जो जो माँ श्रृंगार गौरी का मेन विग्रह था, जो मेन स्थान था, वो सेंट्रल डोम को यहाँ पे था। मैं इसको बताना चाहता हूं कि ये अष्ट मंडप का हमारा मंदिर था। अष्ट मंडप का मंदिर था, तो मेन जो हमारे स्वयंभू भगवान जहां विराजमान है, उनके दर्शन करने के लिए हम यहां से एंट्री करते थे और उसके बाद अष्ट मंडप के दर्शन करते हुए हम बाहर आते थे। तो जो माँ श्रृंगार गौरी का मेन विग्रह था, मेन स्थान था, वो इस डोम के पीछे वाली दीवार पे, जिसे वेस्टर्न वॉल आज हम देख रहे हैं, वहां पे था। पर यहाँ पे रेलिंग लगा के इस विग्रह को बाहर कर दिया गया। तो अब जो हिंदू पूजा कर रहा है, जो साल में एक बार कर रहा है, वो नवंबर 1993 के बाद यहाँ पे कर रहा है, रेलिंग के बाहर। तो ये इस दीवार के बीच में और उस रेलिंग के बीच में करीब इतना फासला है, और उस रेलिंग के बाहर एक चौखट है, उस चौखट पे हम यहाँ पूजा करते हैं। तो ये गेट नंबर 4 से हम अंदर गए। गेट नंबर 4 से ये पूरा एक कॉरिडोर है, खाली एम्प्टी एरिया है जिसमें आप चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 विग्रह हैं देवी देवताओं के, गणेश जी के, शिव जी की एक मूर्ति है, हनुमान जी की एक मूर्ति है। यहाँ पे भी 3 मंदिर बना रखे हैं। ये तीनों मंदिर पहले इस रेलिंग के अंदर थे, तो जब से ये क्या कहते हैं कॉरिडोर बना, तो अब ये तीनों मंदिर बाहर बना दिए गए हैं, ठीक है। अब ये आपका कॉरिडोर है। अगर आप लोग कोई भी जैसे ज्ञान व्यापी जाता है तो गेट नंबर 4 से अगर एंट्री करेगा तो इस कॉरिडोर से यहां से जाएगा, और यहाँ पे एक गेट है जिससे वो इस न्यू टेम्पल में एंटर कर जाएगा। ये यहाँ पे एक वीआईपी रूम बना हुआ है जहां पे लोग बैठ सकते हैं। और जो गेट नंबर 1 है, जहां से जनरल पब्लिक दर्शन करती है, वो इधर है। और यहीं पे क्या कहते हैं गंगा जी बह रही हैं, तो लोग यहाँ से गंगा जी का जल लेते हुए गेट नंबर 1 से ये पूरी लाइन से सीधे नए टेम्पल में आते हैं। एक तो ये रास्ता है। और जो गेट नंबर 4 से एंट्री होती है, तो वो यहाँ से एंट्री होती है, ये पूरा वेकेंट रास्ता है, ये स्टेयर्स है। अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसमें हम कंसर्न है कि इस तथाकथित मस्जिद के अंदर हम अंदर कैसे जाते हैं, और अंदर जाते हैं तो क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले जब आप जैसे ही आप इस एंट्री, ये बहुत छोटा सा रास्ता है, इस पूरी रेलिंग को काट के एक छोटा सा रास्ता बनाया हुआ है जिससे आदमी अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाएगा तो यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई है, सीढ़ी से वो ऊपर जाएगा तो ये मस्जिद का, सो कॉल्ड मस्जिद का कोर्टयार्ड आ जाएगा। और उस कोर्टयार्ड में वजू टैंक है। वजू टैंक में हमें क्या मिला वो मैं बाद में बताता हूँ। और उसके सामने ये 3 डोम है, इस 3 डोम के पीछे ये वेस्टर्न वॉल है। वेस्टर्न वॉल के पीछे हमारा विग्रह था जिसको हटा दिया गया,
और आज हम मस्जिद की इस रेलिंग के बाहर चौखट पे पूजा करते हैं साल में एक बार। ये बात मुझे लगता है क्लियर हो गई। अब यहाँ पे वजू टैंक जो हमें फर्स्ट फ्लोर पे मिला है, यहाँ पे हमें शिवलिंग मिला 16 मई 2022 को। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड है पूरा। जब आप इस जगह पे जाते हैं तो करीब 15-16 फुट की सीढ़ियाँ हैं, या 10 फुट की सीढ़ियाँ मान लीजिए, करीब 4 से 10 सीढ़ी आप चढ़ के जाते हैं। तो अगर कोई यहाँ से देखेगा, यहाँ से कोई देखेगा तो उसको वजू टैंक दिखेगा, शिवलिंग नहीं दिखेगा। वजू टैंक में भी बीच में उन्होंने एक लेयर लगा रखी है। मतलब सपोज करिए कि ये पूरा एक फर्स्ट फ्लोर है, मतलब ये अगर आप सीढ़ी से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आप गए, लेवल बना रखा है और वही लेवल आपको दिखता है जहां पे आपको ये शिवलिंग दिख रहा है। वो शिवलिंग आपको करीब 4 फीट ऊपर दिख रहा है, उसका 4 फीट डाया है, उस शिवलिंग का 4 फीट डाया है और करीब 4 फीट का शिवलिंग है, जिसमें 63 सेंटीमीटर इन्होंने छेद कर रखा है। अब इस शिवलिंग के ठीक सामने नंदी जी बैठे हुए हैं जो न्यू टेम्पल में है। 83 फीट मैंने मेंशन किया, ये एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में भी आया है। तो यहां से शिवलिंग के ठीक सामने नंदी जी हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 83 फीट है। ये नए टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं। इस नंदी जी के ठीक सामने यहाँ पे एक तहखाना है, व्यास जी का तहखाना, जिसमें हम लोग गए थे, व्यास परिवार, व्यास फैमिली। और इसमें नवंबर 1993 तक व्यास फैमिली पूजा करती थी। मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने, और ये इस मस्जिद के अंदर था, तथाकथित मस्जिद के अंदर, नवंबर 1993 में मुलायम सिंह ने यहाँ रेलिंग लगा के इस व्यास परिवार को पोजीशन से बाहर कर दिया, काशी विश्वनाथ एक्ट के खिलाफ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ। तो ये व्यास फैमिली यहाँ पे पूजा करती थी नंदी के ठीक सामने। और एक तहखाना यहाँ पे है, स्टेयर्स के ठीक बगल में, स्टेयर्स के ठीक बगल में एक तहखाना यहाँ पे, जिसमें भी काफी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। सेलर लिख दे रहा हूं मैं। इसकी चाबी मुस्लिम्स के पास है। और ये जो तहखाना है व्यास परिवार का, इसका दरवाजा टूट चुका है और ये अभी यहाँ पे आपको हिंदू देवी देवताओं के खंबे वगैरह दिखेंगे, वो एक खंडर के रूप में पड़ा हुआ है। यहाँ पे नवंबर 1993 तक रामायण पाठ और सारी पूजा पाठ, सारे हवन यज्ञ सब यहाँ पे होते थे, पर मुलायम सिंह ने इनको बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये नंदी के ठीक सामने आज भी लोग देख सकते हैं। अगर कोई भी न्यू टेम्पल कॉम्प्लेक्स में नंदी के पास जाएगा तो वो व्यास परिवार का वो तहखाना देख सकता है। तो ये बहुत जो मोटी मोटी रेलिंग लगाई है, इस रेलिंग के अंदर इन्होंने इस ज्ञान व्यापी मॉस्क को प्रोटेक्ट किया है। और जब हम लोग उस कमीशन की कार्रवाई में इस मॉस्क में गए थे तो हमने यहाँ से एंट्री की थी, ये हमारी स्टेयर्स है जिससे हमने एंट्री की थी। और जितने भी मुस्लिम्स या नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो यहीं से एंट्री करते हैं। जब वो यहाँ से एंटर करते हैं तो स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं, यहाँ वजू टैंक में वजू करते हैं। इस पूरे आउटर कोर्टयार्ड में जितने लोग हैं संख्या में, वो अपनी नमाज अदा करते हैं। 3 डोम हैं, उन 3 डोम्स के नीचे नमाज अदा करते हैं। और ये वेस्टर्न साइड इसलिए क्योंकि काबा वो हमेशा नमाज वेस्ट की तरफ फेस करके करते हैं, इसीलिए ये वेस्टर्न साइड है मॉस्क की। और यहाँ वेस्टर्न साइड पे ही माँ गौरी का विग्रह है, जो पहले ठीक इस जो हम मंदिर की दीवार देख रहे हैं यहाँ पे विग्रह था, पर उसको हटा के यहाँ कर दिया गया, मेन स्थान हटा दिया गया है। तो आज भी हम जो रेलिंग के बाहर पूजा कर रहे हैं, ये जो रेलिंग दिख रही है इसके बाहर पूजा कर रहे हैं, वो भी साल में एक बार, जबकि कायदे से हमारी पूजा यहां होनी चाहिए थी। अब इसी मैप को हम जो अपने अष्टमंडप का मंदिर कहते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा अष्टमंडप का मंदिर कहां था। तो जो हमारे जो 8 मंडप थे, सबसे नोटिस करने वाली बात है कि जो आज तथाकथित मस्जिद है वो इसी वेस्टर्न वॉल पे खड़ी हुई है। हाँ, ये वेस्टर्न वॉल है, यही मंदिर का जो आपको मंदिर का भग्नावशेष दिखता है या जो स्ट्रक्चर दिखता है, एक वॉल बची हुई है, वो यही वॉल है। और ये जेम्स प्रिंसेप का बनाया हुआ नक्शा है जो बनारस के डीएम थे, और आज का नक्शा नहीं, 18वीं सदी का नक्शा है जो उन्होंने उस समय मंदिर विजिट करके बनाया था। तो ये आप यहाँ से आज की स्थिति में इसको समझें, अगर आज की स्थिति में कि अष्टमंडप का मंदिर था ये, और अष्टमंडप का मंदिर कैसा दिखता था ये उन्होंने इस किताब में लिखा। मगर ये डोम उस टाइम भी बने हुए थे। हाँ, ये डोम उस टाइम भी बने हुए। हाँ, तो उन्होंने उस समय क्या बताया, जो उन्होंने नक्शा देखा, उन्होंने जो नक्शा बनाया है, और राणा पीवी सिंह की किताब में भी ये अष्टमंडप का मंदिर का जिक्र है। तो यहाँ पे जो हम एंट्री करते हैं, अब ये गेट नंबर 4 है, ठीक है। आज की डेट में अगर इसको समझें,
कि कैसा बदला है। नीचे लिखा भी है, द डॉटेड लाइन शोज द पोर्शन ऑफ द टेम्पल ऑक्यूपाइड बाय द प्रेजेंट प्रेजेंट मस्जिद। हाँ। तो गेट नंबर 4 से आपने एंट्री की, आपको ये मस्जिद का ये पूरा एरिया मान लीजिए अब उसमें काफी चीजें डिमोलिश हो चुकी हैं। तो डिमोलिश होने के बाद कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। गेट नंबर 4 से हमने एंट्री की, ये हमें मस्जिद की वेस्टर्न वॉल दिख रही है जो हमें मंदिर का भग्नावशेष लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि वो ये पोर्शन था। अब यहाँ पे एक एक मंडप को समझेंगे। ये हमारा भैरव मंडप है, ये हमारा शिवा मंडप है, ये हमारा मुक्ति मंडप है, ये हमारा मेन महादेव विराजमान है, ये हमारे द्वारपाल है, ये हमारा गणेश मंडप है, ये हमारा शिवा मंडप है, ये हमारा तारकेश्वर मंडप है और एक इसमें ऐश्वर्य मंडप भी था। तो टोटल ये इसकी संरचना है। अब यहाँ पे माँ श्रृंगार गौरी विराजमान है, तो यहाँ गौरी जी के दर्शन करते हुए हम लोग अंदर मंदिर में जाते थे, महादेव के दर्शन करते थे, बाकी सारे मंडपों के दर्शन करते थे और उसके बाद हम एग्जिट कर जाते थे। अब आज की डेट में ये सारे मंडप खत्म हो चुके हैं, विध्वंस हो चुका है, सिर्फ ये वेस्टर्न वॉल बची है, सिर्फ ये वेस्टर्न वॉल बची है। और जो 3 डोम हम बोल रहे हैं वो इन्हीं में से ये 3 डोम है। और अगर उसको आज के नक्शे में समझा जाए तो हमें जो शिवलिंग मिला है वो यही मिला है जहाँ पे महादेव लिखा हुआ है। जो हमें शिवलिंग मिला है वो यही मिला है, महादेव जहाँ लिखा हुआ है। तो ये जितने मंडप है इसको अगर कोई समझने की कोशिश करे, भैरव मंडप हो गया, आपका सेवा मंडप हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, दंडपानी हो गया, महादेव हो गए, द्वारपाल हो गए, ऐश्वर मंडप हो गया, तारकेश्वर हो गए, दंडपानी हो गए। तो ये सारे मंडप अष्ट मंडप के मंदिर में लोग जाते थे, दर्शन करते थे और एग्जिट करते थे। आज की डेट में इसका सिर्फ और सिर्फ ये वेस्टर्न वॉल बची है, बाकी पूरा एरिया डिमोलिश किया जा चुका है और उसी को एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तो हम ऐसा मानते हैं, अब ये क्योंकि बहुत सालों सालों की बात है, 300-400 साल का इतिहास है, तो हम ऐसा मानते हैं कि हमें जो शिवलिंग मिला है वो एग्जैक्टली इसी जगह मिला है। और यहाँ पे आज हमने न्यू टेम्पल कॉम्प्लेक्स अहिल्याबाई होलकर ने जो बनाया है वो न्यू टेम्पल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया है। और जो नंदी हमें मिले हैं वो यहाँ पे मिले, यहाँ पे नंदी एग्जैक्टली इनके सामने। तो अब ये अष्टमंडप का मंदिर आज उसका जो भग्नावशेष है वो हमें दिख रहा है। तो अगर इसको आप मेरे पहले वाले मैप से रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें तोड़ी जा चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बचा है और ये बचा है, और कोई मंडप भी नहीं बचा है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जब आज की डेट में हम इस मस्जिद में यहां से एंटर करते हैं, आज की डेट में तो ये मस्जिद है, तो जब यहां से एंटर करते हैं तो जो द्वारपाल का जो एक मंडप का स्ट्रक्चर था वैसे ही स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ पे देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं, उसी तरह के पिलर हैं जो हिंदू मंदिर के खंभों के पिलर्स होते थे। और इस पूरे स्ट्रक्चर के नीचे भी जो हमें तहखाना यहाँ पे मिला है, जो तहखाना यहाँ पे मिला है, उसमें भी जो खंबे हैं वो आज भी हिंदू मंदिर के हैं। उनपे क्या क्या चिन्ह आपको दिखे विष्णु जैसे जी? हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह दिखे, संस्कृत के श्लोक दिखे हैं, और ऐसा दिखा है कि जैसे उस मूर्ति को मिटाया जाता है छैनी हथौड़ी से तो वो पूरी मूर्ति की कार्विंग दिख रही है। एग्जैक्ट डेट ही नहीं दिख रहा है पर उस मूर्ति को तोड़ा हुआ उसकी एक कार्विंग दिख रही है। साथ ही साथ जो देवी देवताओं को रखने के आले बने होते हैं छोटे छोटे इस फॉर्म में जो देवी देवताओं को रखने के आले बने होते हैं, ऐसे आले नीचे तहखानों में भी है, ऊपर मस्जिद की स्टेयर्स पे भी हैं, इस स्टेयर्स पे भी हैं। और ये जो सेंट्रल डोम है, जो आज इस मस्जिद के 3 डोम है, अगर इस सेंट्रल डोम के नीचे कोई आज भी पैर मारेगा तो उसको हॉलो साउंड आएगी, खाली। जैसे आप अगर कोई आपके ऊपर वाले फ्लोर से पैर मारेगा तो आपको यहाँ पे आवाज आएगी, तो वैसी आवाज आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे भी आज भी। उससे क्या हमें पता चल सकता है विष्णु जी? उससे पता चल रहा है कि इसके नीचे आज भी कुछ है, उसके नीचे भी एक्सेस है जो इन्होंने आर्टिफिशियल वॉल से बंद कर रखा है। हमने यहाँ पे कोशिश की थी सेंट्रल डोम में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे काजी यहाँ से सरमन्स देते हैं, लेक्चर्स देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको नीचे नहीं जाने दे सकते। यहाँ पे इन्होंने एक सीढ़ी बनाई हुई है और सीढ़ी से उस एरिया को ढक रखा है। और इस तथाकथित सेंट्रल डोम के अंदर भी त्रिशूल बने हुए हैं और डमरू बना हुआ है। और जो पूरे सेंट्रल डोम का आप अगर कोई देखेगा उसको नंगी निगाहों से भी, तो वो ये देख सकता है कि लाल पत्थर से बना हुआ है सेंट्रल डोम है, और उसको भारी मात्रा से ऑयल पेंट किया गया है व्हाइट कलर से, कि उसके अंदर जो कलाकृतियां हैं वो मिटा दी जा सके।
तो ये आज के जो 3 सेंट्रल डोम है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फॉर्मेशन है, वो भी आज भी उसके अंदर हिंदू मंदिर की पूरी कलाकृतियां और स्ट्रक्चर है। और ये 3 जो डोम है, इसके नीचे भी डोम है। आपने किसी भी मस्जिद के नीचे डोम नहीं देखा होगा। डोम के नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है, शिखर को काट के उसके ऊपर उसको डोम बनाया गया है। शिखर के जो हमने वीडियोग्राफी की है और जो कमीशन किया है, तो इस पूरे डोम के नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है, तीनों डोम्स के नीचे। ये आपको किसी भी मस्जिद में नहीं दिखेगा। अगर आप कहीं भी जाएंगे किसी मस्जिद में तो आपको सिर्फ डोम दिखेगा, और डोम आप नीचे से ऊपर तक डायरेक्ट देख सकते हैं, पर यहां पे आप नीचे से ऊपर तक डोम नहीं देख सकते। वो कटा हुआ शिखर है जिसके ऊपर इन्होंने डोम बनाया हुआ है। तो ये इन 3 डोम्स की कहानी है। इस डोम के ठीक सामने इस एरिया को इन्होंने वजू टैंक बनाया हुआ है। ये वजू टैंक है जिसमें हमें ये महादेव जैसा लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे शिवलिंग मिला है। अब ये जांच की बात है कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, क्या उसकी स्थिति है, कितना डीप है, कितना गहरा है। और यहीं से हम एंटर करते हैं जहां मां श्रृंगार गौरी का विग्रह है, और यहाँ पे आपका इसके ऊपर इधर नया टेम्पल बना हुआ है। यहाँ पे व्यास जी का तहखाना है। ये नंदी, जैसे मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे नंदी है, और यहाँ पे व्यास जी का तहखाना है, व्यास परिवार का। और अब इस जगह को रेलिंग कर दिया गया है। अब जितना बचा हुआ उसको रेलिंग कर दिया। बाकी एरिया में ये कॉरिडोर बन गया, उधर कॉरिडोर बन गया, यहाँ से रेलिंग जो पुराने अष्टमंडप पूरा उस साइड वाला भी ईस्टर्न वॉल ये जो तो है टूट चुका है, डिमोलिश हो चुका मगर है। जो अब आपको मंदिर की रेलिंग मंदिर का कोई भी अवशेष इस पोर्शन से बियॉन्ड नहीं दिखता है। तो वो ये रेलिंग भी कहाँ नहीं पर है? हाँ? इसके अंदाजन रेलिंग कहाँ पर अगर होगी आज इस की मैप डेट में बात करें तो ये रेलिंग ऐसे है, ये रेलिंग ऐसे है। अच्छा, तो मंदिर का कुछ इतना- पार्ट वो हाँ। बाहर है, वो जमीन है, वो तो टूट गया, गायब हो गया। गया, इतिहास के पन्नों में धंस गया वो। तो जो वो अभी दिख क्या रहा- है वहाँ? वो कुछ कॉरिडोर नहीं, है, खाली कॉरिडोर है। कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर अगर है, उसकी ये- एक्सकवेशन करें तो वहां भी नीचे पिलर्स मिल सकते हैं। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और ये यहाँ पे क्या कहते हैं, ये पूरा आपका गेट नंबर 4 से जो लोग आते हैं, वीआईपी एंट्री करते हैं, वो यहाँ से ऐसे करके जाते हैं और ये न्यू टेम्पल में दर्शन करते हैं। ये मैंने लिखा है ना, ये नंदी यहाँ पे मेंशन किया, ये न्यू टेम्पल का रास्ता है। तो इसको अगर एक्सकवेट किया जाए तो पुराने अवशेष भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, क्या वो एविडेंस हो सकता है इस टेम्पल के लिए? बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि जो बचा हुआ उसी को एक्सकेवेट कर दिया जाए। जो बचा है इसी को अगर कोई एक्सकेवेट और जीपीआर कर दे तो बहुत चीजें मिलेंगी इसमें। अभी तो जो हमने कमीशन किया है उसका स्कोप लिमिटेड था। हम ना कुछ छू सकते, ना कुछ टच कर सकते, ना कुछ एक्सकेवेट कर सकते। जो एज इट इज वस्तु स्थिति है वो हमने बताई है। पर जब इस पूरे एरिया का सर्वे किया जाएगा, जीपीआर सर्वे किया जाएगा, एक्सकेवेशन किया जाएगा, तो बहुत चीजें मिलेंगी। अभी इस वेस्टर्न वॉल की डेटिंग की जाए तो ये पता चलेगा कि ये कितना पुराना मंदिर है। वेस्टर्न वॉल की तो डेटिंग ही नहीं की गई है। हाँ, वो तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो वेस्टर्न वॉल की डेटिंग करना बचा हुआ। और ये जो 3 डोम है ये इन वेस्टर्न वॉल पे ही खड़े हुए हैं। ये अपनी इंडिपेंडेंट, इनकी कोई ढांचा नहीं है, ये इस मंदिर के ही ढांचे पे खड़े हुए हैं। और हम आज इस रेलिंग के बाहर पूजा कर रहे हैं, वो भी साल में एक बार, माँ गौरी की। और बाकी उधर नया मंदिर बना हुआ है। तो ये स्थिति है। एग्जैक्ट हमें जो महादेव जो लिखा हुआ था नक्शे में, वहीं पे महादेव मिले। और जो 16वीं शताब्दी में ट्रैवलर्स आए थे, फ्रेंच ट्रैवलर्स भी, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे लोग जल चढ़ाते हैं और ये जल जाके गंगा जी में मिलता है। जो बाकी एंट्री है वो गेट नंबर 1 यहाँ पे है। यहाँ पे गंगा जी हैं, यहाँ से लोग सीधे आते हैं, वो नए मंदिर में चले जाते हैं। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो रेलिंग है इससे इन्होंने इस पूरी मस्जिद को कवर कर रखा है। तो ये तो इन्होंने डिमोलिश कर दिया है, ये जितना पोर्शन है ये डिमोलिश कर दिया है। ये 3 डोम है, 3 डोम के सामने सिर्फ ये बचा है। ये थोड़ा सा मंदिर का भग्नावशेष यहाँ दिखता है, बाकी ये सब खत्म कर चुके हैं टोटल। हाँ, इसके नीचे जो व्यास जी का तहखाना है वो आज भी मंदिर का पोर्शन चिक चिक के बोल रहा है। जो इनके कब्जे में तहखाना है वो आज भी मंदिर का पोर्शन चिक चिक के बोल रहा है। ये तो इन्होंने खत्म कर दिया है। 3 हमारे जो मंडप थे वो तो खत्म हो चुके। विष्णु जी, एक बनारस के मजिस्ट्रेट थे जो वॉटसन, उन्होंने भी तो अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था। डीएम वॉटसन ने ये लिखा था कि हिंदुओं 1809 की उनकी चिट्ठी है कि ये जगह हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जगह उनको वापस दे दी जाए। तो फिर जो कलकत्ता से उनके पास ऑर्डर्स आए थे कि इसको इन्वेस्टिगेट करने के, कि उस पर फिर उन्होंने क्या एक्ट किया? उन्होंने उसके बाद कोई एक्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि यहाँ पे हिंदुओं की बहुत सारी जनभावनाएं हैं, ये इनको हिंदुओं को वापस दे दिया जाए। पर उसके बाद उनकी चिट्ठी पे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या क्राउन ने कोई एक्शन नहीं लिया, और उस
चिट्ठी को कभी आगे नहीं बढ़ाया गया। बट ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, हाँ, उनकी जो चिट्ठी है, हाँ, वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड गेजेटियर है। में हमारे हाँ, पास डॉक्यूमेंटेड हाँ, गेजेटियर में डॉक्यूमेंटेड है। तो ये इसका इतिहास है कि यहाँ पे, और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसका बहुत ज्यादा तौर पे इसकी जो परतें हैं ज्ञान व्यापी केस में वो एएसआई खोल पाएगा। ये तो अभी देखिए, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ एज ए लॉयर कि अभी हमने एक इसका हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन किया है, हिस्टोरिकल और धार्मिक रिसर्च की है कि ज्ञान व्यापी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारी यहाँ पे क्या बिलीफ फेथ और आस्था है। ऐसा नहीं है कि आज हमारी बिलीफ फेथ और आस्था यहाँ पे जुड़ गई, सदियों से, जब से सृष्टि का जन्म हुआ तब से आस्था है। उस आस्था के हिसाब से यहाँ मंदिर बना हुआ था, यहाँ ज्ञान कूप था जिसके आचमन करके लोग जीवन और मृत्यु के पूरे इस चक्र को समझते थे। ज्ञान मंडप था, यहाँ पे भगवान आदि विश्वेश्वर का मूल स्वरूप था 100 फीट का, जो उन्होंने यहाँ पे 100 फीट का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यहाँ पे प्रकट हुआ जिसको किसी ने नहीं बनाया है। वो सारी चीजें सदियों सदियों से चलती रही, जिस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को तोड़ने का भी कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ एक स्टोरी फैलाई जाती है कि जब औरंगजेब वहां तोड़ने आया तो उसको पंडित जी कुएं में लेके कूद गए। कोई 100 फीट का शिवलिंग कुएं में लेके नहीं कूद सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं, मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत चीजें अभी एएसआई के सर्वे में मिलेंगी। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सही से बिना कोई गड़बड़ी करे इस एरिया की कमान संभाल ले और जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पे लग जाएं, तो बहुत सारी चीजें बता सकते हैं अभी भी। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी यहाँ पे एक शिवलिंग और मिलेगा। जब यहाँ पे प्रॉपर जीपीआर सर्वे किया जाएगा तो यहाँ पे एक शिवलिंग और मिलेगा, और जो हमें शिवलिंग मिला उसकी भी जांच कर ली जाए। तो ये प्रेजेंटेशन देने का माध्यम, बताने का पर्पज यही था कि मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है जो आज भी हमें दिख रही है, और कितना एरिया हमारा डिमोलिश हो चुका है और कितना बचा है।